नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। यदि आपको या आपकी फैमिली में किसी भी परिवारजन को फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, किसी भी तरह की बीमारी है, उसका चाहते हैं आप इलाज, या फिर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी आपको या आपके परिवार में किसी को भी फेफड़ों से संबंधित यानी लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी कभी नहीं हो, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिए। वीडियो लंबी है लेकिन जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको किताबों पर इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। पहली बार आयुर्वेदा एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि फेफड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनकी कारण यानी उनके पीछे का विज्ञान, इनकी साइंस और इन बीमारियों का निवारण। आप लोगों से अनुरोध है, आप वीडियो के दौरान एक कॉपी और पेन ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपको तरीका बता रहे हैं वो आप लिख करके आगे अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरी देखना, पूरा लाभ मिलेगा। अगर वक्त कम है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल वीडियो आप अगर पूरी देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको फेफड़े यानी लंग्स की कोई बीमारी नहीं होगी और घर बैठे ही आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप अपनी किसी भी बीमारी को लेकर के व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव चाहते हैं, उस सलाह चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आयुर्वेदा एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी आपको कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर भी आपको सलाह दी जाए। चलिए सीधे जुड़ते हैं पंकज कुमार जी से और जानते हैं फेफड़ों की संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके पीछे का साइंस और उनका निवारण। मैं अपना जी, तो एक सबसे छोटा पहले सा मैं चाहता इंट्रोडक्शन। हूँ, हाँ जी, छोटा सा एक अपना परिचय हो जाए। वैसे तो काफी सारे दर्शक आपको जान चुके हैं, बट एक छोटा सा परिचय के साथ हम आज के कार्यक्रम का स्टार्ट करेंगे। जी जी हाँ, मैंने करीब जब 6 क्लास में पढ़ता था उस समय से आयुर्वेद के जानकारी लिया। उस समय से मैं आयुर्वेद सीख रहा हूँ। मेरा बचपन का लगाव था आयुर्वेद के प्रति, प्लांट के प्रति, प्राकृतिक उपचार के प्रति। तो मैंने ये किया। इसके बाद मैंने डीएनईसी कोर्स किया हूँ मैं आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं 3 एडवांस आपका सर्टिफाइड भी हुआ हूँ, आपका डायबिटीज एजुकेटर बना हूँ। और अभी फिलहाल मैं नाइस टीम एक्सपर्ट भी हूँ, और ILI लाइक इम्प्रुंजा इनलेस को मैं ठीक भी कर रहा हूँ। अबाउट मैं 200 से 250 पेशेंट को ठीक किया हूँ डॉक्टर विष्णु के चौधरी का डाइट प्लान के साथ। तो चलिए आज आपने मैंने हम लोग का जो नुक्सा था, हम लोग का जो बीमारी जो लंग है, क्योंकि आज लोग जी लंग से ही बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं लंग्स के रिलेटेड, बहुत सारी बीमारियां, जैसे नजला जुकाम हो गया, इसके बाद जी बलगमी खांसी हो गई, सूखी खांसी हो गई, अस्थमा हो गया, COPD हो गया। COPD को हम ऐसे बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD बोलते हैं। बहुत खतरनाक ये भी बीमारी होती है। इसके बाद बीमारी आपका टीबी होता है। इसमें एक MDR टीबी होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जब एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं तो ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है, जिससे एलोपैथ दवाइयां फेल हो जाती है, जिसको मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंस टीबी बोलते हैं इसको। तो इस पे भी हम बात करेंगे। इसके बाद लंग्स का जो इन्फेक्शन है, जैसे वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगस इन्फेक्शन, ये 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं हमारे लंग्स में, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो लंग्स में पानी जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं पानी, कहता है कि लंग्स में पानी हो गई है, उसकी बात करेंगे। फिर मैं निमोनिया पे बात करूंगा, और मैं ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपके फेफड़े में नली में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सारे बात करूंगा। इसके साथ साथ 3 जो नॉर्मल डिजीज है जो अक्सर सभी लोग के पास, जो लोग मोटे थोड़ा सा फैटी होते हैं उनके साथ ये हमेशा घटते रहती है घटना, तो इस पे बात करें। इसमें क्या होता है कि चलने में थोड़ी सी सांस फूलने लगती है उनके, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं ना तो उसमें भी सांस फूलने लगती है उन्हें, और बोलने जी में भी हफने लगते हैं। वो बोलते हैं तो लग रहा है कि हफ रहे हैं, बहुत ज्यादा सांस फूलते हैं। तो ये भी सारी प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम अभी फिलहाल तो इतने सारे बीमारियां के पीछे का जो साइंस है, देखिए मैंने आयुर्वेद में काम किया। आज मेरे देखिए स्टेथोस्कोप लटकाए हुए, तो ये बोलेंगे कि आयुर्वेदा चार्ज है लेकिन इसको क्यों रखे हैं, क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जी कि जो पूर्वज की सब साइंस थी उसको मैंने एक जगह किया, और न्यू साइंस सभी को एक जगह एकत्रित करके तो मैं अभी कह रहा हूँ कि आपकी जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं,
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे फेल हो जाते हैं वहां पे मैं आपको ठीक करूंगा, वो भी घर में, वो भी घर में ठीक करूंगा। और जो मैं आज नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो लाइफ स्टाइल बताने जा रहा हूँ, जो औषधि बताने जा रहा हूँ, वो औषधि का प्रयोग करेंगे, निश्चित काम करेगा। और एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ कि इन सब औषधि बताऊंगा तो कितने लोग के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं औषधि काम करेगी कि नहीं करेगी, किस टाइप से है, प्रायोगिक है या नहीं, ये भी होती है ना, ऐसे ही हवा में जी बताई जा रही है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारे औषधियां मैं बरसों बरसों से प्रायोगिक कर रहा हूँ और लोगों को ठीक किया हूँ। वही औषधि आपको बताने जा रहा हूँ। कोई अलग से मैं वैसा औषधि नहीं बता रहा हूँ ये पहली थ्योरी के रूप में है, नहीं, ये प्रैक्टिकल के रूप में है। तो वही औषधि बता रहा हूँ। देखिए एलोपैथ में क्या हो रही है कि एलोपैथ में जब लोग कोई भी दवाइयां बनाते हैं देते हैं तो पहले उसको बैल, बकरी, भेड़, जानवर, बंदर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं अपना दवाई को आदमी पे प्रयोग किया हूँ। और खास करके मैं बता देता हूँ बहुत ऐसे मेडिसिन औषधि है, मेडिसिन इसको नहीं बोलते हम, औषधि बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद औषधि है जो जीवन दायिनी होती है, जीवन को देती है। तो मैं इन जी औषधियों को अपने आप पे भी प्रयोग करता हूँ। बहुत सारे औषधियां जो हमें लगता है कि इसको हम खाते तो उसे भी मैं प्रयोग करता हूँ खुद पे, ताकि पहले अगर कुछ हो तो मुझे हो जाए, लोगों को मैं क्यों दूं, पहली बात है। तो जो भी औषधि बताएंगे उससे लोग डरे नहीं, और जितना हो सके जरूर प्रयोग करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारियां, लंग्स के इफेक्ट, जितनी बीमारियां रहेंगे सब ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। तो चलिए मैं जी स्टार्ट करता हूँ। सबसे जी पहले जी मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ कि वो एक्सरसाइज नॉर्मली कोई भी कर सकता है इस एक्सरसाइज को, है ना। जी तो पहला एक्सरसाइज क्या करनी है कि 5 मिनट ब्लो आउट करनी है। ब्लो आउट यानी बाहर की ओर हवा को निकालनी है, जो अंदर में हवा भरी है उसको बाहर की ओर निकाल। जी कारण क्या, क्योंकि CO2 अगर बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यानी कहने का मतलब है कि आपकी डस्टबिन अगर खाली हो जाएगी तो उसमें अच्छा चीज हम डाल सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर भरी रहती है कचरा, तो कचरा को हटाएंगे तभी हम बढ़िया चीज डाल सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज करेंगे ब्लो आउट 5 मिनट खुली हवा में। ब्लो आउट करनी कैसे है, थोड़ी सी पैर के घुटने पे ऐसे झुक जानी है, ऐसे झुक जानी है। झुकने के बाद हमें ब्लो आउट करना है ऐसे। तो जितना हो सके पहले टाइप में आपको जो होगा जितना हो सके उतना ही करेंगे, जितना आपसे लगे कि नहीं मैं कर सकूँ। कोई लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लंग्स कमजोर होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो ये करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी 5 मिनट बताए तो 2 मिनट ही करें, लेकिन कम से कम 5 मिनट करें। और एक एक मिनट के टाइम करके ड्यूरेशन करके लगातार अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है। जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो दूसरा एक्सरसाइज करना है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी, श्वासों को खींचनी है नाक से एकदम धीरे धीरे एकदम, और 20 सेकेंड तक इसको खींचते रहना है। 20 सेकेंड के बाद श्वास को धीरे 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 छोड़ना। अब ये क्या करेगी कि सबसे पहले मैंने तो खाली किया था जिससे कचरा निकल गई थी, CO2 बाहर हो गई थी ना। इसके बाद दूसरा बार हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाएगी, और जब O2 जब जाएगी ज्यादा मात्रा में तो वो क्या करेगी कि जो भी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहेगा उसको बाहर खींच के लाएगी, वो बाहर खींच के लाएगी। क्योंकि जितना देर तक हम ये ऑक्सीजन को रोकेंगे अपने अंदर उतना देर तक पूरी ब्लड में सर्कुलेट करेगी, और जहां जहां टॉक्सिन रहेगा वो सारी टॉक्सिन को खींच करके बाहर कर देगी। ये हमारा जो डीप ब्रीदिंग का। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही बेहतरीन इलाज है। जिनको डायबिटिक है वो भी बहुत अच्छा से कर सकते हैं। यानी दुनिया के जो भी आप बीमारी गिना दो, सब बीमारी में डीप ब्रीदिंग और ब्लो आउट इज वन ऑफ द पावरफुल एक्सरसाइज। ये दो एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, ये सारी बीमारियां कर सकते हैं। खास करके लंग्स वाले, यानी कोई भी तरह का दिक्कत हो, सब में मोर इफेक्टिव है क्योंकि ये प्रायोगिक है। और कोई लोग अगर ये दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो 2 दिन के बाद सीढ़ियां चढ़ेंगे ना, तो जहाँ पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ते थे ना, अब 4 फ्लोर चढ़ेंगे फिर भी हफ्ती नहीं आएगी, बोलेंगे तो उनकी हफ्ती नहीं आएगी। बस ये 3 दिन का प्रयोग है। और जो भी व्यूवर्स इसको करेंगे ना तो आपको जरूर कॉल करें, जरूर बताएं कि नहीं हमें फायदा हुआ, वो जरूर इस पे कुछ लिखे, कमेंट्स करें, है ना। ये करेंगे। इसके बाद लंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है तो 2 एक्सरसाइज इसमें करनी है। करनी कुछ नहीं, सिंपल एक्सरसाइज है। हाथ को ऐसे फैलानी है, जैसे हाथ जी ऐसे फैलानी है और ऐसे करके फिर सटानी है। तो इससे क्या होगा कि लंग्स फैलेगी, लंग्स एक्सपेंड होगी और फिर सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी। तो इसकी जो साइज होती है ना, एल्वोलाई का जो साइज होती है
वो साइज नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी पूरी तरह से। जैसे आज लोग मास्क लगा के जो डैमेज किए हैं तो उनको बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे करना है और इसे करना है, ये यानी 21 बार, कम से कम 20 बार करना है, 20 बार, 21 टाइम्स। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज जस्ट ये है कि हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है, सीधा खड़ा होकर के, और नीचे की ओर करना है। इससे क्या होगा, ये चीज ऊपर स्पेंड होगी और नीचे की ओर आएगी। एक तो मैं इस टाइप से बताया, इस टाइप से हो रहा है ना, तो ये एक्सरसाइज होगी लंग्स की, और दूसरा एक्सरसाइज लंग्स की ये हो गई। तो बस ये 4 एक्सरसाइज ही बताया जाए और वो करेंगे। सबका ड्यूरेशन है कि 21 टाइम्स करें, और नहीं तो 55 मिनट सब करें। 20 मिनट का एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह सुबह आप कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सुबह सुबह ही करना है, जब आपको टाइम मिला, जब आप खाली पेट रहे तो एक्सरसाइज करें। ठीक है, अब चलते हैं हम नुस्खे की ओर। जो बेहतरीन नुस्खा है, जो लोग आजमाएंगे, इसे काम करेंगे तो उस पे हम चलते हैं कि क्या क्या करनी है। और सबसे पहले नजला जुखाम जिनको है, या कोई भी और बीमारी, ये ऑलराउंडर दवाई बता रहा हूँ। ऑलराउंडर, इसको सुरस कर सकते हैं। ये मैंने 4-5 तरह के सुरस को मिक्सअप किया है और गुनगुना पानी में दिया। उसमें क्या है कि 5 ml आप आंवला का सुरस लेंगे, कच्चा आंवला होता है ना, उसका सुरस 5 ml। 5 ml आप लेंगे हल्दी, कच्चा हल्दी की सुरस। इसके बाद 5 ml श्यामा तुलसी, जो काली वाली तुलसी होती है, उसका सुरस लेंगे। डायरेक्ट उसको कुछ करेंगे और थोड़ा सा पेस्ट करेंगे, कोई कपड़ा कॉटन में डाल के, ऐसे भी तो रस निकल जाती है, उसे हम सुरस कहते हैं, यानी उसका रस, कच्चा रस। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि ये 15 ml हो गया, 5-5 ml 15 ml हो गया। इस 15 ml को 15 ml गुनगुने पानी में डालेंगे, हल्का वार्म पानी में इसको मिक्सअप कर देंगे। टोटल ये 30 ml हो जाएगा। अब ये 30 ml को 10-10 ml 3 बार प्रयोग करेंगे दिन भर में, सुबह, दोपहर और शाम को। बहुत ही इफेक्टिव है, कैंसर तक के काम करती है। लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है, इसको आप कर सकते हैं, इजी है और घर में बन जाएगी आपकी ये दवा, पहली होगी। दूसरी मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसे भी आप प्रयोग करेंगे। एक खास करके जिनको लंग्स में जख्म मुख रहेगा, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन ये देखा गया है। खास करके टीबी के पेशेंट है तो उनमें भी बहुत अच्छा है। इसमें करनी क्या है, 1 इंच आपको अदरक लेनी, छोटी अदरक, कटा हुआ। मैं दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ। और 10 पत्ती पुदीने की लेनी है, और 4 कली लहसुन। इसे क्या करनी है कि पेस्ट बनानी है, पेस्ट, चटनी जैसा बनानी है, पेस्ट बनानी है। और पेस्ट बना करके आपको 100 ml पानी में डालनी है, डाल करके और बॉइल करनी है, धीरे धीमा आंच में उसे खौलानी है। जब वो 50 ml बच जाएगी तो इसे उतार करके, उतार ले, छानने की जरूरत नहीं है, छानना नहीं है। आप इतना बड़े पेस्ट बनाएंगे ना, पेस्ट पूरी तरह से घुल जाएगी, इसलिए इसको छानने की जरूरत नहीं है। इसे केवल ठंडा कर लेंगे। और ये 25-25 ml 2 टाइम यूज करना है। उसमें 5 ml यानी 1 टीस्पून इसमें मधु मिक्स करना है, और 2 टाइम लेना है आपको। ठीक है, ये आपका नुस्खा क्या करेगा, ये भी ऑलराउंडर जैसा काम करेगा, ऑलराउंडर जैसा काम करेगा। लंग्स से कोई भी दिक्कत हो, निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, फंगस हो, बलगमी खांसी हो, सूखी खांसी हो, टीबी हो, सब में काम करेगा। जो मैं दवाइयां बता रहा हूँ सब रामबाण बता रहा हूँ, एकदम करेंगे और काम करेगी, और पहला दिन ही आपको इफेक्ट दिखेगी, पहला दिन ही दिखेगी। अब हम एक बता रहा हूँ कि खास करके जो अभी कोरोना के जो चक्कर पड़ा, वैसे तो हम लोग कोरोना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कोरोना तो इजी वे में ठीक हो रहे हैं। तो उनके लिए बता रहा हूँ, अगर उनको थ्रोट में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, जैसे गले में क्या होते हैं ना, दर्द वगैरह होती है, तो वो 2 प्रयोग करेंगे खास करके। एक तो ओनली 5 ml हल्दी का सुरस मुंह में, गले में डाल करके इसको थोड़ा देर तक यहाँ पे रोकने का प्रयास करेंगे, रोकेंगे, जितना देर तक रुके वो रोकेंगे। और दूसरा क्या करना है इसमें कि एक रत्ती कपूर, खाने वाली एक कपूर आती है, 1 रत्ती के रूप में, उसको पाउडर जैसा बना करके 1 टीस्पून मधु में मिक्स करना है, और 4 चाट के इसको 10 मिनट में खानी है, 4 चाट। ठीक है, ये 2 प्रयोग उनके लिए करें। अब मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये अगर कोई वैदगिरी करते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं तो ये बना के रखेंगे। थोड़ी सी इसमें सामग्री की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसे बनाना जरूरी है। और घर में जो लोग दिक्कत है, लंग्स का, टीबी का, कोई भी दिक्कत है, तो ये दवाइयां बना के रख सकते हैं। इसको पर डे बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बन जाएगी तो आप रख सकते हैं घर में। ये बहुत ही एडवांस मैंने औषधि में बता रहा हूँ। इसमें लेनी क्या है, और सुमित जी बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल देंगे लिख करके ये चीज, क्योंकि लंबी है थोड़ी सी, लोग को याद नहीं रहेगी। तो इसमें
हीरा हींग आती है बाजार में, पता कर लेंगे। हीरा हींग 2 ग्राम लेनी है, 2 ग्राम। लौंग लेनी है 5 ग्राम। दारचीनी, दारचीनी की लकड़ी बढ़िया वाली, बढ़िया क्वालिटी की लेनी है 10 ग्राम। अजवाइन 10 ग्राम। अजवाइन को थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे तावे पे, हल्की गर्म कर लेंगे, है ना। और 10 ग्राम सौंठ लेंगे, सौंठ। और जाफरान जिसको केसर बोलते हैं, केसर 1 ग्राम केसर लेनी है इसमें सुमेध। काली मिर्च, काली मिर्च 5 ग्राम लेनी है, इसे भी थोड़ी सी फ्राई करनी है तावे पे, है ना। तुलसी का बीज आती है मार्केट में, पंसारी की दुकान में जाएंगे तो तुलसी का सीड्स मिल जाती है, तो तुलसी का सीड्स लेंगे 10 ग्राम। फिर छोटी पिपली आती है, पीपर एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली, तो छोटी वाली लेंगे 5 ग्राम लेंगे इसे भी। इसके बाद सुर्ख राई, जिसको हम राई जो होता है ना जिससे तेल निकलते, सरसों ऑयल निकलती है, तो एक पीली होती है और एक लाल कलर में होती है, तो लाल वाली लेनी है, यानी इसको सुर्ख राई राई बोलते हैं। हेलो, फोन आ गए थे। इसको सुर्ख राई बोलते हैं, तो ये 20 ग्राम लेनी है सुर्ख राई। ठीक है, सबका नहीं होगा तो पिक्चर भी भेज दिया जाएगा, जो इन्हें दिक्कत होगा ना बनाने के लिए, तो आपके द्वारा वो पिक्चर चली जाएगी, अब सुन ले। फिर जी जी। मुलेठी लेना है, हाँ, फिर मुलेठी लेना है इसमें 20 ग्राम। एक आंबा हल्दी आती है जो उसको जंगली हल्दी बोलते हैं, गांठ की जिस तरह रहती है, ये पंसारी की दुकान पे इजी वे में अवेलेबल है। तो 20 ग्राम हमें आंबा हल्दी लेनी है, उसे पाउडर बना के थोड़ी सी उसे भी ताई पे फ्राई कर लेनी है। इसके बाद आंवला पाउडर, आंवला पाउडर क्या होता है ना कि मार्केट में जो आंवला पाउडर होता है वो गुठली जो होती है ना अंदर का, उसके बीज के सहित वो क्या करते हैं कि पाउडर बना देते हैं, तो वो इफेक्टिव उतना नहीं रहता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है ना कि वो आंवला जिसे क्या करते हैं कि खाने वाले सोडा में लोग बॉइल्ड कर देते हैं छुड़ाने के लिए, है ना। तो वो भी नहीं लेना है। कोई घरेलू आंवला का देखे कहीं से अगर मिल जाए आपको, तो वो आंवला को ला करके कट करनी है, उसके बीज को निकाल करके आप धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद उसकी पाउडर बनाए, मैं उस छिलके की, उस आंवला की बात कर रहा हूँ, वो आपको 20 ग्राम देनी है, ठीक है। इसके बाद एक अड़ूसा आता है, बासारिस्ट, इसे बसारिस्ट वगैरह भी बोलता है, बहुत यानी लंग्स के लिए बहुत बड़ा औषधि माना जाता है, दमा अस्थमा सबके लिए बहुत ही बड़ा औषधि है अड़ूसा। तो इसकी फूल लेनी है, इसकी फूल भी 2-3 तरह की होती है, व्हाइट में भी होती है, पिंक में भी होती है, तो व्हाइट वाली फूल लेनी है, अक्सर मिल जाती है सब जगह, जंगलों में बहुत सारा है अड़ूसे। तो इसे अड़ूसे का फूल को थोड़ा सुखा करके पाउडर बना लेंगे, ये भी 20 ग्राम लेनी है आपको। फिर इसके बाद शुद्ध सुहग्गा, आपको मार्केट में सुहग्गा बहुत सस्ती मिलती है, 100 रुपए केजी मिल जाएगी आपको, उसे लानी है। 5 ग्राम यूज होगा इसमें। इसे ताई पे रखेंगे तो थोड़ी सी पिघल जाएगी, पिघलने के बाद वो ड्राई हो जाएगी। और इसमें एक विशेषता क्या है कि कितना देर तक भी हीट करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि जलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जितना हीट करेंगे उतना व्हाइट होगा, जितना हीट करेंगे उतना व्हाइट होगा, जलेगा ही नहीं। अब देख लो कर, पता नहीं क्या वरदान है इसमें। अब क्या करना है, इसे उतार करके पाउडर बना लेनी है। ये पाउडर 5 5 ग्राम, इस पाउडर को भी उसमें दवाई में मिक्स करना, औषधि में मिक्स करना। इसके बाद हम लाएंगे बढ़िया वाली फिटकरी। फिटकरी को भी जस्ट तावा पे गर्म करके पिघला करके उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध हो जाती है, तो उसको भी पाउडर बनाएंगे, वो भी 5 ग्राम के मात्रा में पड़ेगी। हाँ, रेक है आपका ऑप्शनल है, पुस्ता बारह सिंघा इसको बोलते हैं, अगर मिलेगी तो आप ऐड करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 ग्राम के मात्रा में इसे ऐड करें, अगर पुस्ता बारह सिंघा अगर मिल जाता है, बैजनाथ कंपनी से बनाती है, लेकिन मिलेगा तो डालिए, नहीं तो इसके लिए कोई ऐसा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डालेंगे। अब क्या करना है कि इन सारे को मिक्स कर देना। एक कोई भी अगर कांच हो, कोई ऐसा बर्तन जिसमें आराम से मिक्स कर सके, वो एल्युमिनियम वगैरह नहीं होना चाहिए, बढ़िया हो लोहे की अगर कोई बर्तन हो उसमें मिक्स करें, या कोई खल्ला जैसे पत्थर वाली होती है तो उसमें करेंगे तो और बेहतरीन बनेगा। तो कुछ देर तक रगड़ाई कर ले, ये दवाई आपकी तैयार होगी। अब इसको करना है कि 3 गुना जितना दवाई का वेट वजन होगी, उससे 3 गुना हनी, बढ़िया वाला, बढ़िया क्वालिटी का हनी इसमें मिक्स कर दे, जिसको मधु बोलते हैं। मधु को मिक्स करके और एक कांच के जार में इसको डाल करके धूप में रख दे, धूप में 12 घंटा के लिए। ये आपकी मेडिसिन तैयार है। किसी को नजला, जुकाम, इंफेक्शन, टीबी, कैंसर, कोई भी लंग्स के इन्फेक्टिव कोई भी बीमारी होता है, माने खांसी तो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी, बलगमी खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो, 2 दिन प्रयोग किए, इससे बड़ा खांसी की दवाई पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ यहाँ से। इसे प्रयोग करेंगे, बच्चे हैं तो उनको थोड़ा मात्रा में देंगे, है ना, रत्ती से देंगे, 250 mg के बराबर देंगे, 125 mg के बराबर देंगे, ठीक है ना। मिक्स करके देते हैं, नहीं होगा तो उनको दूध में भी करके बच्चे को दे सकते हैं, देसी दूध जो होती है ना, गाय वाली देसी दूध की बात कर रहा हूँ, उसमें भी करके बच्चे को आप दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, ये सारा काम करेगा।
और जो बड़े लोग हैं ये क्या करेंगे, 1 चम्मच 1 टीस्पून 2 टाइम यूज करेंगे खाना खाने के 1 घंटा बाद। और जब 1 घंटा बाद यूज करेंगे तो इसके बीच में कोई भी पानी नहीं, 1 घंटा कुछ नहीं पीना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक पॉइंट जो मैंने एक्सरसाइज बताया था, उसमें एक्सरसाइज बताया था, तो 21 डेज जिसको ठीक होना है, लंग्स के पूरे इंफेक्शन को खत्म करना है, जो 10 साल 5 साल से भी इंफेक्शन चलती आ रही है, नहीं ठीक हो रही है, तो 21 डेज वो क्या करेंगे कि अपने को ठंडा गर्म नहीं करेंगे। चाहे मैंने धूप में गया पानी पी लिया फिर आया वो उससे बचना है। और दूसरी चीज ये करना है कि हमेशा गुनगुना पानी 24 आवर्स हल्का वार्म पानी पियेंगे। वो खास करके जो इस टाइप के इन्फेक्शन वाले पेशेंट जरूर पियेंगे, 21 दिन तक जरूर करें। बहुत ही अच्छा, हो सकता है वो ठीक हो जाए, ठीक ही हो जाएंगे जो बरसों बरसों से परेशान हैं। चलिए अब हम दूसरे नुस्खे की ओर जाते हैं। अगर ये नुस्खे नहीं वो कर पा रहे हैं, बना के नहीं रखे हुए हैं, तो एक सिंपल सा नुस्खा, अगर वो पौधा अवेलेबल है तो आप बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, जो मैंने अड़ूसा बताया था, बस जिसको वासा वासा बोलते हैं, इसकी पत्ती लेनी है 250 ग्राम, इसको वजन कर लेंगे, 250 ग्राम पत्ती लेनी है, इसको फ्रेश से धो लेनी है पहले। और कोई भी प्लांट से जब पत्तियां लेंगे तो आप ध्यान देंगे वो रोड के किनारे नहीं हो, क्योंकि पॉल्यूटेड होता है ना, तो थोड़ी सी उसमें हैवी मेटल्स मिक्स हो जाते हैं, आर्सेनिक वगैरह सब मिक्स होने के डर रहते हैं, तो थोड़ी सी वो ठीक नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि वातावरण, साफ वातावरण से इस पौधे को उठाएंगे, इस पत्तियों को उठाएंगे और उसे 250 ग्राम वेट करके थोड़ी सी हल्का कुछ लगाएंगे, थोड़ी सी, ज्यादा उसको चटनी नहीं बनाना है, यानी उसको पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का थोड़ा सा मार लेंगे और 4 लीटर पानी में बॉईल करेंगे। बर्तन क्या रहेगी, बर्तन में आप मिट्टी का बर्तन यूज करें, और नहीं तो आप लोहे की बर्तन यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई बर्तन इसमें यूज नहीं करनी है, कोई स्टील नहीं यूज करनी है। हाँ, स्टील तक मान लिया कि जिनके पास नहीं हो सके तो स्टील तक चलेगा, लेकिन एल्युमिनियम वगैरह तो नहीं करनी है। और खास करके जिनके पास सुविधा हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो अग्नि, जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, देहात में क्या करते हैं लोग, गोइठे और ये लकड़ी वगैरह जो जलाते हैं ना, उस पे बनाएंगे दवाइयां तो मोर इफेक्टिव रहेगी गैस से अलावा। गैस तो मान लीजिए कि नहीं कुछ है तो हम गैस पे बना लेते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन अगर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। तो इसे इतना उबालना है, इतना उबालना है कि 250 ग्राम पानी रह जाए। जितना मैंने पत्ता डाला था उतना पानी जब रहे कि अब 250 ग्राम पानी हो गया होगा, अनुमान से पता चल जाएगा। तो इसे उतार करके ये सब पत्ती उत्ती जो उतना है सबको हटा देनी है, उसको मिक्स करके उसी में डाल देना है कपड़ा से, कुछ पानी लग चल जाती है ना उसमें। और ये दवा आपके लिए तैयार है। अब इसमें क्या करनी है कि 250 ग्राम हनी मिला देना, मिक्स कर देना ठंडा होने के बाद। ये दवाई कांच के बोतल में भर करके 12 घंटा फिर धूप में रख दीजिए। ये समझिए कि रामबाण दवा तैयार होगी लंग्स के लिए, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, मैंने जो ये सब दवाइयां जो है ना ऊपर क्लास की दवाइयां, जहाँ पे एलोपैथ फेल, भेलौर फेल, आपका गंगाराम हॉस्पिटल फेल, सब दवाइयां फेल विश्व के, तो आप इसको यूज करें, मोर इफेक्टिव है। और मैं इसीलिए तो देखिए, मैं आप तो ये लाइव में डालेंगे, लोग सुनेंगे, करेंगे भी प्रयोग, अब बहुत लोग जानकार लोग भी हैं, करके देखेंगे, जी निश्चित है, क्योंकि हाँ, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। जी अब जी। अब अच्छा, इसी में कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि हो सकता है फिर दर्शक भी थोड़ा सा बाद में पूछना चाहेंगे। तो अभी जैसे, क्योंकि इसके पीछे की थोड़ी सी हम कारण या विज्ञान जानने की कोशिश करेंगे, आपने बहुत सारे नुस्खा भी बताए थे, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि चूंकि नुस्खा थोड़े थोड़े कुछ बड़े भी थे, तो उनको मैं सभी कोशिश करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप पूरे डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। वहां पर मैं लिंक दे दूंगा या फिर वो टेक्स्ट के रूप में दे दूंगा, और उसके बाद भी अगर आप कभी इसको अप्लाई करेंगे और आपको कुछ सहायता की जरूरत होगी, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा आपको, जिसमें हमारे आचार्य जी भी, आयुर्वेद आचार्य जो हमारे पंकज कुमार जी हैं, वो भी होंगे, मैं भी वहां मिलूंगा। तो आप पर्सनली भी कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं या कुछ समस्या आती है तो वो करने के लिए तैयार है। मैं आग्रह भी करूंगा कि पंकज कुमार जी से कि भी थोड़ा सा टाइम दे करके, अगर उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो ये अप्लाई करने में, तो वो वक्त दें। उसके अलावा देखिए, अभी पंकज जी आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप जो बीमारियों के बारे में आपने बताया कि लंग्स में बीमारियां कौन कौन सी होती है, वो भी बता दिया आपने, इलाज कैसे होगा वो भी बता दिया। लेकिन अगर हम कारण की बात करें कि बीमारियां चाहे टीबी की हो या लंग्स से रिलेटेड जितनी भी आपने बीमारियां बताई थी, उनका एक्चुअल में रीजन क्या होता है, ऐसा क्या होता है हमारे फेफड़ों के अंदर या लंग्स के अंदर कि ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं? क्या कुछ खान पीन का कुछ प्रभाव पड़ता है, या इसमें कुछ गंदगी जमा होती है? क्या कारण बताना चाहेंगे थोड़ा अच्छे से हाँ, कि चलिए रीजन क्या चलिए, रहता है इन बीमारियों का? जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए लंग्स में इंफेक्शन होने का, टीबी बनने का कुछ भी, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 चीज होती है।
अगर वात पित्त कफ आपकी इनबैलेंस में चलेगी, है ना, तो आपको लंग्स में प्रॉब्लम आती है। ऐसे तो वात पित्त की कफ जब इन्फेक्ट होती है तो हमारे कहीं भी बॉडी में कुछ भी बन सकता है, ट्यूमर बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, सब जगह बहुत ज्यादा टॉक्सिन डिपोजिट होती। क्या है ना कि आज हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं हमेशा। हम जो ऑक्सीजन इंटेक भी कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम पैक रह रहे हैं, अधिकतर हम फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हैं। और लोगों को फ्रेश एयर नहीं मिलते तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा लंग्स को दिक्कत होती है। लंग्स को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सही फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन क्या होता है ना कि ऑक्सीजन रियल में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो सारा टॉक्सिन क्या है आपके लंग्स में डिपोजिट होने लगे, जिससे आपका एल्वोलाई वगैरह सब सिकुड़ने लगता है। दूसरी चीज है कि हम अधिकतर केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, वो भी एक टॉक्सिक के रूप में आपके बॉडी के अंदर बन रही है। कहीं भी डिपोजिट, लंग्स में डिपोजिट हो तो लंग्स की बीमारी कर देगी, अगर आपका लीवर में डिपोजिट तो लीवर की बीमारी कर देगी, थायराइड में डिपोजिट हो गई तो थायराइड की बीमारी कर देगी। तो ये सब सब कारण बने हुए हैं। इसके बाद हम केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, इसके बाद हम यूज भी कर रहे हैं कुछ सूंघने में करने में। आज आज देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, हम लंग्स की बहुत सारे दवाइयां खाते हैं, इधर उधर के खाते हैं, तो वो भी केमिकल से बना हुआ है। तो ये सब दवाइयां क्या करती है ना कि आपको कुछ देर के लिए आराम देती है, आराम देती है यानी आपकी बीमारी को दबाती है, लेकिन वो भी टॉक्सिक है। जो आप ले रहे हैं ठीक करने के लिए वो भी एक टॉक्सिक बन गया वो आपके लिए। तो वो भी एक कारण बनते जाती है। देखते हैं कि जो लोग शुरू में अस्थमा शुरुआती होती है, क्या होती है कि यहाँ पे ब्लॉकेज बन जाती है, बहुत सारा डस्ट वगैरह जाता है। देखते हैं ना कितना लोग को देखते हैं अस्थमा पड़े तो कुछ भी अगर धूल गर्दा चली गई तो वो हाफने लगते हैं। क्यों हाफते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे जो भी डस्ट जाती है वो चिपक जाती है, जिससे जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए लंग्स को मिलना बंद होता है, तो वो हाफने लगते हैं। तो एक तरह से सबसे बड़ी चीज इसमें दिक्कत है पॉल्यूशन की, ये पॉल्यूटेड रहता है। और जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये क्या करेगा कि अगर आपके अंदर इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन का मतलब कि बैक्टीरिया वायरस से कोई भी इंटेक किया रहेगा, वो फफूंद रहता है, जमा रहता है, वो जख्म बनाते रहेगा, इन्फेक्शन करता है, जिससे आपका देखते कफ निकलते रहते। क्यों कफ निकालती है बॉडी? इसलिए निकलती है कि अगर कफ नहीं निकलेगा तो आपका और अल्सर वगैरह और बड़ी बड़ी बीमारियां बनने की चांस हो जाती है। इसलिए क्या करता है, एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आती है तो बॉडी कफ ज्यादा बनाती है। कफ इसलिए बनाती है कि ताकि उसका लेयर हो ना वो डैमेज ना हो, वो डैमेज नहीं हो, इसीलिए बनाती है। हम देखते हैं कि डीआईपी डाइट जब देते हैं जिनको सर्दी जुकाम रहता है तेज में, तो डीआईपी डाइट पे जैसे होते हैं क्यों ठीक हो जाते हैं? तो डीआईपी डाइट उस चीज को ठीक नहीं करती है। वो क्या करती है कि डीआईपी डाइट जो आप कफ बना रहे थे ना, यानी आप एक मशीन को ठंडा करने के लिए, यानी इसको एक लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बना रहे थे, वो डीआईपी डाइट जाके करने लगती है वो काम। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक तरह से वो फ्री हो जाता है कि कफ बनाने की अब जरूरत हमें नहीं है। तो ऑलरेडी वो उस टाइप से मिलता है और बॉडी फिर अपना इम्यूनिटी को बढ़ा करके और उस फंगस बैक्टीरिया को किल कर देती है और हम बीमारी से बाहर हो जाते हैं और हमारे सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाते हैं। ये मेथड है ना। तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण है मेरे पास। देखिए जो लोग इस चीज को सुनेंगे समझेंगे और नहीं समझ में आएगी तो हमसे वो इसके पीछे के साइंस बहुत बड़ी है, इसकी साइंस बहुत है। मैंने पहले बताया कि मैं आयुर्वेद नहीं, जैसे मैंने इसको, ये आधुनिक है, आयुर्वेद बहुत पुरानी से आई हुई, तो मैं इसे भी क्यों लिया हूँ? इसलिए लिया हूँ कि मैं जाना कि केवल आयुर्वेद से ऐसे जाने से नहीं, इसके पीछे की अगर साइंस नहीं रहेगी, एविडेंस नहीं रहेगी, बेस नहीं रहेगी तो हम कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जरूरी है कि उसकी मात्रा कितनी हो चाहिए, कितना हम दें और कितना दिन के लिए फेंके। यानी जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये 7 डे, फिर इसके बाद 14 डेज और 21 डेज, 21 दिन का मैं ये पीरियड बता रहा हूँ, 21 डेज का। ऐसे भी 21 डेज में क्या होता है कि आदमी का तासीर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हैबिट चेंज हो जाता है। 21 डेज लगातार आप कोई काम को करते हैं, जैसे मान लिया कि कोई सुबह सुबह नहीं उठ पा रहा है, कोई स्टूडेंट है पढ़ने के लिए जाना नहीं उठ पा रहा है, उसको 21 डेज उठा दें, बीच में गैप ना करें। 21 डेज, ये नहीं कि संडे है तो संडे को सो जाओ, तो वो नहीं करना है। 21 डेज लगातार वो उसी टाइम से 5 बजे भोर में उठेंगे तो मैं गारंटी बोल देता हूँ कि बिना कष्ट के आप उठने लगेंगे। आपकी माहौल, आपकी इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है। तो जो कैंसर पेशेंट है, जो लंग्स के ज्यादा इन्फेक्शन है, अगर 21 डेज इस टाइप से एक्सरसाइज और जो मैंने बताया हूँ उसमें से कुछ भी दवाइयां अगर यूज करते हैं और ठंडा गर्म से बचते हैं, खास करके वो तो कर सकते हैं, तो परहेज है, दवाइयां बनाने की भी जरूरत नहीं है। और गुनगुना पानी पिए 21 डेज तक, ठंडा गर्म से बचे, और 4 जो मैंने एक्सरसाइज बताया केवल एक करेंगे। कोई भी मेरा मेडिसिन नहीं भी लेते हैं ना, कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे।
100% ठीक हो जाएंगे। और सब बीमारियां, कैंसर हो, सॉरी, ये जो कोरोना चल रही है, कोरोना इतना से ठीक होती है। 4 एक्सरसाइज जो मैंने बताया वो करनी है, गुनगुना पानी पे रहनी है 21 डेज तक, और ये एक्सरसाइज जो बताया ये करनी है। बस इतना ही करें, और ठंडा गर्म नहीं करें, वो कोरोना से ठीक हो। और इसमें ही एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर बीआरसी सर जो फ्लू डाइट भी बता रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा, और क्योंकि आप भी एक नाइस एक्सपर्ट है, तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो क्या, क्योंकि वो खासकर ये जो फ्लू है उसके लिए वो भी बताते हैं, तो कि वो कितनी कारगर है, और अगर वो अगर लेंगे जो खासकर फ्लू डाइट है, तो हाँ उसके देखिए, संदर्भ फ्लू में आप क्या डाइट कहना है जो चाहेंगे? जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट है वायरस के लिए। अगर वायरस इंटेक्ट कर गया आपके बॉडी में, खास करके वायरसेस की बात कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस से है ना, तो ये वायरसेस अगर आपके बॉडी के अंदर इंटेक्ट करती है तो वो क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, जलन पैदा करती है। वायरस का मतलब है कि जलन पैदा करना, गर्मी पैदा करना, है ना। यानी जी। कोई भी ऑर्गन को डैमेज कर, बहुत जल्दी डैमेज करती है। फंगस और बैक्टीरिया तो टाइम लेती है करने में, लेकिन ये बहुत जल्दी डैमेज कर देती है ना, पूरे लंग्स को खत्म कर सकती है। तो इसमें फ्लू डाइट क्या करती है, वो दो काम करेगी। एक तो एक मिनरल्स, जो मिनरल्स की कमी हो रही है, इम्यूनिटी जैसे बढ़ नहीं रही है ना, तो वो तत्काल इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगी, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, बुल्डअप हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। तो इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, पहला चीज है। दूसरा चीज क्या करेगी कि किसी की ऑर्गन डैमेज नहीं होने देगी, कहीं भी लंग्स के कोई भी पार्ट को डैमेज नहीं होगी, गला वाला कुछ भी डैमेज होने देगी। किसी क्या है कि जो फीवर, तेज आपको फीवर हो रहा है बहुत ज्यादा, 104 डिग्री, 105 डिग्री, 102 डिग्री, मैंने 1-2 डिग्री से ऊपर जो फीवर आ रही है, उसमें क्या करेगी, आपके बॉडी के जो हिट हो, क्योंकि ज्यादा बॉडी हिट होगी तो आपके सेल्स भी तो मरने लगते हैं ना, वो ही तो पक जाएंगे, वो भी प्रोटीन के बने हुए पक जाएंगे, तो आपके सेल को वो पकने नहीं देंगे। मेरे बात को, कितना खतरा जी। है, अगर आपकी सेल पक जाएगी तो सेल डेथ कर जाएगी, सेल ही खत्म हो जाएगी, तो उससे ऑर्गन खत्म हो जाएगी। ऑर्गन जब डैमेज हो जाएगी तो आपकी बॉडी किल कर जाएगी, यानी बॉडी डेथ कर जाएगी। तो अगर फीवर ज्यादा हो रही है तो इससे बड़ा कोई दवाई नहीं है पृथ्वी पर, फ्लूडाइड से मैं बता रहा हूँ। इनको 105 डिग्री से बुखार है तो ये फ्लू डाइट जरूर ले। कोकोनट जो बताया हुआ है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया 60 kg है तो 6 बार नारियल डब, और धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके वो पिए। इसके बाद सिट्रस फ्रूट्स में पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज जूसेस हो गया, मौसमी हो गया, ये सब लीजिए, मिक्सअप करके आप आराम से इसको पीते रहिए बारी बारी से। बहुत ही बढ़िया है फ्लू डाइट, वन ऑफ द बेस्ट। मैंने इसको मेडिसिन क्या है, एक समझिए कि ये अमृत कहिए जिनको इस टाइप से फीवर आ रही है। जी। इससे बड़ा कोई दवाई नहीं हो सकता है, कोई दवाई नहीं हो सकता। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए इसका तो मैं, देखिए एक्चुअली मैं आया था कि कुछ नुस्खा बताने के लिए, लेकिन फ्लू डाइट में करा रहा हूँ। बहुत सारे जो पेशेंट इस टाइप से पड़ते तो उनको फ्लू डाइट पे रखता हूँ, नहीं तो कितना तो डीआईपी डाइट से ही काम चल जाती है, उसके भी नहीं करता। चलिए, ये रहा आपका जवाब। जी, जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। और तो चलिए, वैसे तो खैर वक़्त भी थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है और आगे बढ़ने का, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि ज दर्शकों को अब समझ में आ गया होगा कि जो लंग्स की एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन-कौन सी होती हैं, कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों का एक्चुअल में कारण क्या होता है, वो भी पंकज कुमार जी ने बताया। उसके अलावा उनको इस समाधान के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, कई तरह के वो नेचुरोपैथी वाले भी तरीके बता दिए, कुछ नुस्खा भी बता दिए। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इन सभी नुस्खों को या तरीकों को आप अपनाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी बीमारी जो फेफड़ों से रिलेटेड है अब नहीं रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अंतिम के कुछ शब्दों में जो कुछ और कहना चाहते हैं पंकज कुमार जी आप दर्शकों से, वो आप कह सकते हैं। देखिए, फिर अपन इस मैं वीडियो एक चीज का और बंद मैं करेंगे। एक जी। एक 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 क्या होता है ना, दरअसल लोग भी जानते हैं, लोग कि जब डीआईपी डाइट पे भी रहते हैं तो कभी कभी कफ बहुत ज्यादा बनती है, तो फंगस जब हो जाती है ना तो जल्दी ठीक नहीं होती। मैं देखा हूँ, जब मैं ये सब डाइट पे रखने के बाद भी देखता हूँ कि फंगस जैसा, जैसे फफूंद जिसको बोलते हैं, वो लग जाती है, और जो लंग्स में पानी होने लगती है तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें पेशेंट को एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो इसका सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। उसमें नौसादर आती है, वो पंसारी दुकान में मिलेगा, 5 ग्राम लेनी है। सेंधा नमक आपको 10 ग्राम लेनी है। जवा खार आती है, 5 ग्राम लेनी है। काला नमक 5 ग्राम, शुद्ध फिटकिरी 5 ग्राम, शुद्ध सुहग्गा 5 ग्राम, और खाने वाला सोडा 5 ग्राम लेनी है। और सत पुदीना, वो जिसको मिंट बोलते हैं, वो 1 ग्राम लेनी है। अब क्या करना है, सबको मिक्स करके एक पाउडर सी बना लेनी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, शीशे गिलास में गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी, और उसमें 2 चुटकी डालेंगे पाउडर को, 2 चुटकी पाउडर को डालेंगे, और साथ में आप हाफ
यानी हाफ नींबू उसमें ऐड कर देंगे, उसका रस रस नींबू का, अगर नींबू मिलेगा नींबू का, नहीं तो आंवला का रस भी 2 चम्मच उसमें ऐड करके पिलाएं। और वो भी नहीं मिलेगा तो एप्पल विनेगर आती है, तो 1 ढक्कन एप्पल विनेगर डाल करके इसको धीरे धीरे पिए 2 टाइम में। इन्फेक्शन का बहुत बड़ा दवाई मैं बता रहा हूँ, जिसको फंगस है वो खत्म ही नहीं हो रही, तो वो ठीक हो जाएगी। ये दवाइयां जरूरी है जिनको खास करके लॉन्ग लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन है, जो फंगस है, जहाँ पे चेक में आपके बलगम जब म्यूकस जब चेक होता है ना, तो उसमें फंगस निकलती है, डॉक्टर बोलता है कि आपका फंगस लगा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा दवाई मैंने बताया, और बहुत ईजी है, और 10-20 रुपया में आपकी दवाइयाँ तैयार हो जाएगी, और इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक हम टीबी का बता देते हैं। जैसे टीबी होता है, एमडीआर टीबी होता है, जो मैंने बताया ना कि स्ट्रेस पावर को बढ़ा लेती है वो। तो वो खास करके टीबी पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया दवाई मैं बता रहा हूँ। हाफ केजी हनी लेंगे, वो मधु लेंगे, हाफ केजी मधु लेंगे, और उसमें 3 चम्मच यानी 3 टीस्पून, बड़ा टीस्पून से, बड़े वाले से कलौंजी आती है, कलौंजी का पाउडर मिक्स करेंगे, और इसमें 3 चम्मच आप अजवाइन का पाउडर मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेनी है। और इसमें 2 पट लहसुन 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 को कूट करके डाल करके मिक्सअप करके इसे भी धूप में रख देनी है, कांच के जार में डाल करके। तो ये दवा टीबी के लिए तैयार है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। जिनको टीबी है, कैंसर है, जिनको लंग्स की कैंसर भी है ना, उसमें भी एक, मैं जब कैंसर का जब मेरा वो चलेगा ना पीरियड, तो मैं ये दवाई जरूर बताऊंगा, क्योंकि लंग्स कैंसर में भी बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसे क्या करनी है कि 1 टीस्पून 2 बार लेनी है, दूध में डाल करके। जब दूध रहता है ना, देसी दूध पर, दूध का मतलब हम बोलते हैं तो वो दूध नहीं समझिए, अगर देसी मिले तो डाले, नहीं तो बकरी के दूध मिल जाती है तो सबसे बढ़िया। हम तो कहेंगे कि अब बकरी के दूध, क्योंकि वो दूध खाती है, और दूध खाती है इसके बाद वो क्या करती है, दूध देती है, तो हम तो अनाज वगैरह भी नहीं खिलाते हैं। तो वो बकरी का दूध अगर 1 गिलास मिलता है उसमें डाल लें, और डाल करके इसे यूज करें, 2 टाइम यूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इलाज है टीबी के लिए, टीबी के लिए, कैंसर के लिए। अगर कैंसर पेशेंट है, 5 से 6 महीना लगातार इस दवाई को यूज कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कैंसर के लिए कहीं दौड़नी पड़ेगी, भागनी पड़ेगी। लंग्स कैंसर के लिए, जो बहुत ही बड़ा आजकल प्रकोप बना हुआ, लोग ठीक ही नहीं हो रहा, लाखों लाख करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अभिनेता लोग क्या है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अमेरिका जाते हैं, बायोप्सी कराते हैं, वो कीमो रेडिएशन। अरे भाई, कीमो रेडिएशन से कैसे ठीक होगे? कीमो रेडिएशन आपके बॉडी का इन्वायरमेंट नहीं चेंज करती है, वो क्या करती है कि आपका कोई चीज ट्यूमर बढ़ रहा है तो उसे काट के निकाल देनी है, कुछ उसके अंदर हो रहा है तो उसे उसी पे किल करके वहीं पे सुखा करके वहीं पे छोड़ देनी है। वो टॉक्सिक निकल भी नहीं पाती है, अब वो तो फैल भी जाती है बॉडी में कहीं पे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कैंसर ठीक करने में आप बॉडी को किल कर दोगे। भाई, आप कीमो देते हो, इतना हीट होता है कि उनके बाल तक उड़ जाती है। तो ये हमारा तो ये मानना है कि जो कीमो रेडिएशन वो जहर है, यानी पहले से लोग जो मरा हुआ है, समझिए वो मरा हुआ है, जिसको कैंसर हो गया वो मरा हुआ है, उसके ऊपर फिर आपने लोड डाल दिया, हथौड़ा मार रहा, अब सोच रहे हैं कि ठीक हो जाए। तो भाई, ये साइंस है, और ये नेचुरल साइंस ये है। आप ये सोच रहे हैं कि हम इंसान हो करके पूरे दुनिया पे कमांड कर लूं, कैंसर पे कमांड कर लूं, तो एक भी होने वाला नहीं है। जब तक आप नेचर को अपनाओगे नहीं, आपको भागना पड़ेगा फील्ड छोड़ करके, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। चाहे अमेरिका हो, चाहे कितना भी रिसर्चर हो, कितना भी साइंटिस्ट हो, सब फेल है, नेचर के आगे सब फेल है। मैं नेचर का वकालत करता हूँ, मैं भी वकील हूँ, लेकिन नेचर का वकील हूँ। मैं नेचर का वकालत करता हूँ, नेचर को जो भी वकालत करेगा उससे कोई जीत नहीं सकता है, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि आज तक भगवान से कोई जीत नहीं सकता है। तो मैं भगवान का भक्त हूँ, नेचर का जी भक्त हूँ, और नेचर को पालन करता हूँ, और नेचर से कोई नहीं जीत करता हूँ। इसलिए इस मेडिसिन, औषधि कहेंगे, मेडिसिन नहीं बोलूंगा मैं, इस औषधि का आप जी प्रयोग करें, निश्चित लाभ होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो सुमित जी के माध्यम से हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सब उपाय जी बताया जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतने कीमती सुझाव दिए, और मुझे आशा है और पूरी पूरी उम्मीद है कि दर्शक जिन्होंने भी ये पूरी वीडियो देखी होगी उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, और उनको जितनी भी बीमारी आपने बताई हैं उनका जरूर इलाज मिल गया होगा। इसी तरह से और आपकी सेवा में लगे रहेंगे, और मैं ऐसे अनुरोध करके आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी को ग्लोबी न्यूज पर लाता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, आप सभी को जुड़े रहने के लिए आपका भी धन्यवाद, और एक बार फिर से आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें हमें भी आपका नमस्कार, और जितने व्यूअर्स हैं हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाएं और करें। मैं चाहता हूं कि सब लोग मुक्त हो जाए, मेडिसिन से मुक्त हो जाए, मैं ये चाहता हूं। जी जो एलोपैथ मेडिसिन लाखों लाख रुपया लेते हैं और आपकी परिवार तक चल जाते हैं, आपकी पूरी संपत्ति उसमें बर्बाद हो जाती है, आप ठीक भी नहीं होते। तो मैं हाथ जोड़ से विनती कर रहा हूँ कि मेरा आजमाया हुआ चीज को आप करें, बहुत ही इफेक्टिव है। और सारे बीमारियां के, मैंने फीवर से लेके कैंसर तक सब बीमारी में आपका बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जो आपके लाइफ को बदल देगी। सो निश्चित आप इसको करें, और मैं सुमित जी के माध्यम से इसको फैलाना चाहता हूँ। जय हिंद।